दोस्तों, एक बाप और उसके दो बेटे कुंभ के मेले में घूमने के लिए आते हैं। वहां पर वह लोग घूम रहे थे, तभी अचानक से जो उसका बेटा होता है, उसकी नजर एक साध्वी पर पड़ती है। अब जैसे वह साध्वी को देखता है, तो साध्वी का चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है, और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह एकदम से उसे मां कहकर पुकार देता है। अब जैसे साध्वी देखती है कि उसे कोई मां कहकर पुकार रहा है, तो वह उस बच्चे की तरफ देखने लगती है, और जैसे ही वह उस बच्चे की तरफ देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जब बेटा उस साध्वी को मां कहकर पुकारता है, तो उसका पिता भी उसकी तरफ देखने लगता है, और बहुत कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है। कौन थी साध्वी और किस वजह से इस बच्चे ने उसे मां कहकर पुकारा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन, एक मेहनती पिता, और उसके दो बेटों अभिषेक और विक्रम के साथ। अर्जुन अपनी पत्नी संध्या के अचानक गायब हो जाने के बाद अपने बेटों को अकेले पाल रहा है। वर्षों से संध्या की कोई खबर नहीं है। एक दिन टीवी पर कुंभ मेले का जिक्र आता है, जिससे अभिषेक और विक्रम मेले में जाने की इच्छा जताते हैं। अर्जुन पहले झिझकता है, लेकिन अपने बेटों की खुशी के लिए तैयार हो जाता है। वे कुंभ मेले की ओर निकलते हैं, जहां उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। कुंभ मेले की भीड़ में अभिषेक की नजर एक साध्वी पर पड़ती है, जो उसे कहीं जानी पहचानी लगती है। साध्वी की आंखों और चेहरे के भाव उसे संध्या की याद दिलाते हैं। अभिषेक अपने पिता और भाई को बताता है, लेकिन अर्जुन इसे महज एक भ्रम समझते हैं। हालांकि अभिषेक का दिल मानने को तैयार नहीं। वह साध्वी को बार बार देखता है और अपने दिल की बात अर्जुन को समझाने की कोशिश करता है। अर्जुन थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन बेटों की जिद पर साध्वी से मिलने का फैसला करते हैं। अर्जुन और बेटे साध्वी के पास पहुंचते हैं। साध्वी का चेहरा भावशून्य है, लेकिन अर्जुन की आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वह कुछ पल के लिए स्थिर खड़ी रहती है। अर्जुन और बच्चे उसे संध्या कहकर पुकारते हैं, लेकिन वह अपने आप को साध्वी बताकर उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती है। इस भावुक क्षण में साध्वी की प्रतिक्रिया सबके दिलों को झकझोर देती है। अभिषेक, जो मां के बिना बड़ा हुआ है, साध्वी को मां कहकर पुकारता है। यह शब्द साध्वी को भीतर तक झकझोर देता है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। विक्रम भी मां कहकर पुकारता है। साध्वी कुछ बोल नहीं पाती। अर्जुन की आंखों में सवाल है, लेकिन वह उसे जवाब देने से कतराती है। मेले में साध्वी को पहचानने की कोशिश करते हुए अर्जुन एक और पुराने परिचित महेंद्र से टकराता है। महेंद्र वही व्यक्ति है जिसने संध्या को सालों पहले एक भिखारी के साथ देखा था और अफवाह उड़ाई थी कि वह परिवार को छोड़कर भाग गई। महेंद्र की मौजूदगी साध्वी को बेचैन कर देती है। अर्जुन उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन महेंद्र बात घुमा देता है। महेंद्र की बातों के बाद अर्जुन साध्वी से अपने अतीत का सामना करने को कहता है। साध्वी अर्जुन और बच्चों को कुंभ मेले के एकांत हिस्से में ले जाती है, जहां वह अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने को तैयार होती है। वह बताती है कि कैसे एक धोखे के चलते उसे परिवार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी बात सुनते हुए अर्जुन और बच्चे भावुक हो जाते हैं। संध्या अपने बेटे अभिषेक के जन्म के वक्त की यादें साझा करती है। वह बताती है कि कैसे उसने अभिषेक की परवरिश के हर पल का सपना देखा था। उसकी बातें अर्जुन और बच्चों को अंदर तक झकझोर देती हैं। यह क्षण उनके रिश्तों की जटिलता को उजागर करता है। संध्या बताती है कि उसे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती रही। वह उन्हें खुशहाल जीवन देना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन और बच्चों को समझ में आता है कि उसके हर फैसले के पीछे एक गहरी भावना छिपी थी। संध्या की कहानी सुनने के बाद अर्जुन संकल्प लेता है कि अब वह अपने परिवार को एकजुट करेगा। वह अपने बच्चों को समझाता है कि मां ने जो किया वह परिस्थितियों की मजबूरी थी। यह भावुक क्षण परिवार के बीच नई उम्मीद की किरण जगाता है। परिवार के बीच रिश्तों को सुधारने की शुरुआत होती है। अर्जुन अपने बेटों को जिंदगी के नए हुनर सिखाने का फैसला करता है। वह उन्हें सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी
कैसे एकजुट रहा जा सकता है। संध्या भी धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से जुड़ने की कोशिश करती है। संध्या की कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब वह अपने दूसरे बेटे विक्रम के जन्म के अनुभव को साझा करती है। विक्रम का जन्म अर्जुन और संध्या के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया था। वह बताती है कि कैसे विक्रम के आगमन ने उनके परिवार को और मजबूत बना दिया था। विक्रम यह सब सुनकर भावुक हो जाता है और अपनी मां के साथ बीते समय को फिर से पाने की इच्छा जाहिर करता है। अर्जुन, अभिषेक और विक्रम एक साथ मिलकर संध्या को यकीन दिलाते हैं कि अब वे उसे दोबारा खोने नहीं देंगे। अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करने का विचार करता है। वह महसूस करता है कि उनके परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर एक नई दिशा में कदम रखना होगा। मुंबई में अधिक अवसर और बेहतर जीवन की उम्मीद उन्हें इस बड़े फैसले की ओर प्रेरित करती है। हालांकि संध्या को यह डर सताता है कि क्या वह अपने साध्वी जीवन को छोड़कर फिर से अपने पुराने जीवन में लौट पाएगी। मुंबई पहुंचने के बाद अर्जुन और परिवार को नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को अपनी पिछली क्षमताओं पर विश्वास करते हुए नए हुनर सीखने पड़ते हैं। वह एक छोटी नौकरी से शुरुआत करता है और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करता है। वहीं अभिषेक और विक्रम स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई में जुट जाते हैं। परिवार के इन संघर्षों के बीच अर्जुन को धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होती है, जिससे परिवार के भीतर उत्साह का संचार होता है। परिवार जब अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक दिन संध्या अचानक बिना कुछ कहे गायब हो जाती है। अर्जुन और बच्चे परेशान हो जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। उनकी मेहनत के बावजूद संध्या का कोई पता नहीं चलता। अर्जुन को यह डर सताने लगता है कि कहीं संध्या दोबारा उन्हें छोड़कर तो नहीं चली गई। अभिषेक और विक्रम अपनी मां को ढूंढने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते हैं। वे अपने स्कूल के दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगते हैं। एक दिन अभिषेक को एक बूढ़ी महिला से यह पता चलता है कि संध्या ने एक मंदिर का रुख किया था। दोनों बेटे अर्जुन को यह खबर देते हैं और वे फिर से संध्या को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अर्जुन और बच्चों को अपने पड़ोसियों से कई अफवाहें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संध्या ने फिर से अपना साध्वी जीवन चुन लिया है, जबकि कुछ लोग उसे किसी अनजान आदमी के साथ भागने का इल्जाम लगाते हैं। अर्जुन को इस बात का एहसास होता है कि इन अफवाहों से सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। वह अपनी सोच और बच्चों के विश्वास के साथ सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करता है। महेंद्र की पुरानी बातें फिर से अर्जुन के मन में शक पैदा करती हैं। उसे याद आता है कि महेंद्र ने सालों पहले भी संध्या को लेकर इसी तरह की अफवाह फैलाई थी। वह तय करता है कि अब वह महेंद्र से दोबारा मिलकर सच्चाई का सामना करेगा। इसी बीच अभिषेक और विक्रम को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो उन्हें फिर से कुंभ मेले की ओर ले जाते हैं। संध्या की अनुपस्थिति में अर्जुन खुद को और बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश करता है। वह बच्चों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी मां उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन बच्चों की पढ़ाई और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हुए संध्या को खोजने की योजना बनाता है। यह समय अर्जुन के लिए मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। संध्या को खोजने के दौरान अर्जुन को अपने गांव और पुराने जीवन की याद आती है। वह महसूस करता है कि जीवन में कुछ चीजें छोड़ना ही बेहतर होता है। वह बच्चों के साथ मिलकर तय करता है कि अब वे अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर मुंबई में नई शुरुआत करेंगे। यह निर्णय परिवार के लिए नई उम्मीदें और उत्साह लेकर आता है। मुंबई में नई शुरुआत के दौरान एक दिन अभिषेक टीवी पर कुंभ मेले का प्रसारण देखता है। वह अर्जुन से कहता है कि शायद कुंभ मेला वह जगह हो सकती है जहां उनकी मां ने शरण ली हो। विक्रम भी इस बात का समर्थन करता है। अर्जुन पहले झिझकता है, लेकिन बेटों की जिद और अपने दिल की आवाज सुनकर वह कुंभ मेले में दोबारा जाने का फैसला करता है। जब अर्जुन ने कुंभ मेले में जाने का फैसला किया, तो अभिषेक ने सवाल उठाया कि क्या उनकी मां सच में वहां हो सकती है। वह अपनी मां की तस्वीर लेकर अर्जुन से पूछता है कि क्या वे इस बार उसे पहचान पाएंगे।
अर्जुन अपने बेटे को विश्वास दिलाता है कि यह उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। विक्रम भी अपनी मां को ढूंढने के लिए उत्साहित है। यह एक ऐसा क्षण है जब पूरा परिवार एक नई उम्मीद के साथ यात्रा के लिए तैयार होता है। अर्जुन और बच्चों की कुंभ मेले में जाने की तैयारी शुरू होती है। बच्चे इस बार खुद को भीड़ में खोने से बचाने और अपनी मां को ढूंढने के लिए योजना बनाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि इस बार वे हर संभव कोशिश करेंगे। अभिषेक और विक्रम इस यात्रा को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मानते हैं। अर्जुन भी इस बार पहले से ज्यादा तैयार और सतर्क है। परिवार कुंभ मेले के लिए रवाना होता है। रास्ते में वे अपनी मां को लेकर अपनी यादें साझा करते हैं। अर्जुन बच्चों को भरोसा दिलाता है कि वे जो भी कठिनाई का सामना करेंगे वह उनके साथ खड़ा रहेगा। मेले तक पहुंचने के दौरान बच्चों की आंखों में उत्सुकता और दिल में बेचैनी है। जब वे मेला स्थल पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ की भीड़ और आध्यात्मिक वातावरण उन्हें विचलित करता है, लेकिन वे अपनी मां की तलाश शुरू करते हैं। कुंभ मेले में चलते चलते अचानक उनकी नजर फिर से उसी साध्वी पर पड़ती है जिसे वे पहले भी देख चुके थे। अभिषेक तुरंत अर्जुन को इशारा करता है। अर्जुन और बच्चे साध्वी के पास पहुंचते हैं। इस बार साध्वी उन्हें देखकर भावुक हो जाती है। वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं करती। अर्जुन उसे संध्या कहकर पुकारता है और यह सुनकर साध्वी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संध्या बताती है कि कैसे एक भिखारी ने उसे बहकाया था और उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था। वह बताती है कि उस समय वह भावनात्मक रूप से कमजोर थी और अपने निर्णयों को समझने में असमर्थ थी। उसे लगा था कि वह अपने परिवार के लिए बोझ बन रही है। उसकी इस कहानी को सुनकर अर्जुन और बच्चे दोनों हैरान और भावुक हो जाते हैं। संध्या आगे बताती है कि भिखारी का असली नाम रणजीत था, जो एक धोखेबाज निकला। उसने संध्या को कई महीनों तक अलग अलग जगहों पर छिपाकर रखा। जब संध्या को रणजीत की सच्चाई का पता चला तो उसने उससे भागने का फैसला किया। वह बताती है कि यह सफर कितना कठिन और खतरनाक था। इस बीच वह खुद को साध्वी जीवन में ढालने का फैसला करती है। रणजीत से भागने के बाद संध्या ने एक साधु संत की मदद ली, जिन्होंने उसे अपने जीवन को साध्वी के रूप में जीने का सुझाव दिया। संध्या ने महसूस किया कि यह उसके आत्मशुद्धि और पश्चाताप का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। वह अपने अतीत को भूलने की कोशिश में साध्वी बन गई। हालांकि अपने परिवार की यादें उसे हमेशा परेशान करती रहीं। संध्या की पूरी कहानी सुनने के बाद अर्जुन और बच्चे उसे अपनाने का फैसला करते हैं। वे उसे बताते हैं कि अतीत को पीछे छोड़कर वे एक साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अभिषेक और विक्रम अपनी मां से वादा करते हैं कि वे उसे दोबारा कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। संध्या अपनी गलती मानती है और अपने परिवार के साथ लौटने के लिए तैयार हो जाती है। अर्जुन, संध्या और बच्चे कुंभ मेले से वापस अपने घर लौटते हैं। इस बार उनके बीच एक नई ऊर्जा और विश्वास है। संध्या महसूस करती है कि उसकी गलतियों के बावजूद उसका परिवार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है। मुंबई में लौटकर परिवार अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करता है। अर्जुन अपनी नौकरी में और मेहनत करता है, बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं और संध्या परिवार के साथ बिताए हर पल को संजोती है। यह एक ऐसा अंत है जहां सबने अपने अतीत से सीखा और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए साथ आए। परिवार की यह कहानी प्रेम, विश्वास और एकता की मिसाल बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।